हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके जैसे मैं जुड़ाने आपका दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट आखिर क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट देखे, इफ एल्स इफ एल इफ और नेस्टेड इफ एल्स देखें। ठीक है, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट देखें, बट अभी हम क्या, ये भी इफ एल्स जैसा ही है, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसा ही है स्विच केस, बट इसके अंदर चीज़ क्या डिफरेंट होता है। मान लो आप कोई किसी से रेटिंग लेते हो, ठीक है, तो रेटिंग आपको फिक्स पता है 1 से लेके 5 या 1 से लेके 10 तक होगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट या एल इफ यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज अपने को फिक्स पता है कि यही चीज़ होने वाली है। तो वहाँ पे स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। स्विच केस को क्या मैनेज करना ईजी रहता है, प्लस एक रीडेबल रहता है काफ़ी अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम वही देखेंगे स्विच केस, ये तो बताते हैं कब यूज़ लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैसे स्विच केस को हम चलाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्ट स्विच यहाँ पे लेता हूँ। स्विच केस की जो बॉयलर प्लेट है, आपको बॉयलर प्लेट दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखते हो, ये स्विच केस की बॉयलर प्लेट। ठीक है, सबसे पहले स्विच लिखाया, फिर यहाँ पे आपकी कंडीशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने कंडीशन दी, उसको कंडीशन देने के बाद यहाँ पे इसके ब्रैकेट है और ये यहाँ पे केस आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, मैं आपको इसको डायरेक्ट कोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या है, एक लेट यूजर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हमने इसकी एज दे देंगे या रेटिंग नाम का कर लेते हैं, रेटिंग। ठीक है, रेटिंग इक्वल टू, मैं इसको 1, कोई बंदे किसी ने 1 की रेटिंग दी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने स्विच लिखा, यहाँ पे कंडीशन दूँ, कंडीशन में क्या, रेटिंग आ गई। ठीक है, ठीक है, रेटिंग मैंने दे दी। अब इसके बाद यहाँ पे दूंगा एक, ये इसका ब्लॉक है। ठीक है, ये यहाँ पे जितना भी कोड आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा केस, यहाँ पे केस दे दूंगा। अगर केस क्या होता है, अगर रेटिंग 1 होती है तो पर्टिकुलर ये वाला केस रन कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे जो भी 1 रेटिंग के रिगार्डिंग जो भी आपका कोड होगा जिस टाइप से आप, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैं लिखाता हूँ रेटिंग इज 1। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब केस 2, सिंपल सा केस 2 दिया। केस 2 मतलब यहाँ पे जो 2 है वो नंबर है रेटिंग का, 1 2 3 4 उस टाइप से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी इसको ब्लॉक दे सकता हूँ। ठीक, कंसोल डॉट लॉग, तो मैं यहाँ पे भी दे दूंगा रेटिंग 2। ठीक है, इस टाइप से मैं सबको क्या है, इस टाइप से मैं केस क्रिएट कर लूँगा 4 या 5 केस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 केस क्रिएट हो गए। यहाँ पे भी, यहाँ पे कर लूँ 3। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, 5 केस क्रिएट हो गए। ठीक है, मान लो आप देखो, मैं इसको रन करता हूँ तो अभी देखो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, रेटिंग मैंने 1 दी, ये सारे केस चल रहे हैं। ठीक है, अब बाय चांस यहाँ पे मैं अगर 5 करता हूँ या चलो 3 करता हूँ, 4 करते ही क्या होगा, यहाँ पे रन जैसे ही कंडीशन चेक करेगा, केस 4 से रन होगा तो ये वाला रन होगा और ये वाला रन होगा। वो भी बात करेंगे ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको अभी सेव करता हूँ तो देखो आप, रेटिंग 4 ये रन हुआ, रेटिंग 5 ये रन हुआ। मतलब यहाँ पे जो भी कंडीशन ट्रू होगी, जो केस ट्रू होगा, उसके नीचे के सारे केस अपने ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो को अपने रेटिंग 1 है तो ओनली 1 वाला केस ही रन होना चाहिए, सारे ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक करके यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, बाकी जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट है, आपको मैंने इसका भी बताया, अगर ये आप क्लोज नहीं करोगे तो, अगर जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करोगे तो आपको ये नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा। बट अभी जावास्क्रिप्ट काफ़ी फ्रेंडली है तो हम इसको ईजिली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो ब्रेक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सब जगह पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब मैंने कर दिया। अब देखो आप, अब जैसे 4 है तो ओनली कंसोल डॉट लॉग 4 रेटिंग 4 प्रिंट हुई और ये 5 वाली प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, तो के स्विच केस का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्विच केस अगर जो भी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना एक बार, तो उसके नीचे के जितने भी केस हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो रन कर देते हैं जब तक उसको ब्रेक या कंटिन्यू नहीं करते हैं। ठीक है, मेनली हम ब्रेक यूज लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्रेक करेंगे तो वहां से ब्रेक हो जाएगा और चल लेगा। ठीक है, अब ये हो गया। बाई चांस मैं यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 तो है, अब यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन आ गई, किसी ने 6 रेटिंग दे दी और उसने सेव 6 रेटिंग दी है। अब अपना प्रोग्राम क्या हुआ, 6 रेटिंग देते अपना प्रोग्राम क्या क्रैश हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी नहीं आ रहा, टोटली ब्लैंक आ रहा है। तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे एज ए डेवलपर कि अपना प्रोग्राम किसी भी कंडीशन में यूजर को, या तो उसको बताए कि अपना प्रोग्राम कहीं से भी वीक है, तो हर एक हैंडल आपको इवेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक दे देंगे डिफॉल्ट। मैंने डिफॉल्ट दिया, डिफॉल्ट में क्या होगा, कुछ भी अगर नहीं होता है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, दिस इज आउट ऑफ केस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पता दिक्कत कहाँ आ रही है, डिफॉल्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे अपने को ये लगाना पड़ेगा डिफॉल्ट केस। ठीक है, आप देखो अपने पास क्या 6 है, रेटिंग 6 के अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, दिस इज आउट ऑफ केस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि
योर वेटिंग इज नॉट वैलिड या फिर आउट ऑफ केस, जो भी आप उस टाइम कंडीशन लगाओगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब ये वाली कंडीशन जब रन होगी डिफॉल्ट, जबकि ये सारी कंडीशनें फॉल्स हो जाएंगी, उसके बाद डिफॉल्ट रन होगा। अगर कोई भी ट्रू नहीं होती, अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गई, देखो अभी आपको मैं अगर दिखा दूँ, अगर जैसे 2 वाली ट्रू हो गई तो रेटिंग 2 इज वैलिड, तो डिफॉल्ट केस अपना रन नहीं हुआ। डिफॉल्ट जब होगा जबकि सारी कंडीशनें फॉल्स हो जाएंगी, जब डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास स्विच केस के अंदर एक होता है सिंगल स्टेटमेंट करके। अगर आपके पास जैसे कि मान लो ये सब एक एक स्टेटमेंट ही है, ठीक है, मान लो कि अपने पास वन केस में एक स्टेटमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अगर विदाउट ब्लॉक भी इसको कर देता हूँ ना, तो अभी भी ये वर्किंग में अच्छा चलेगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊँ वन, मैं जैसे वन करता हूँ तो सिंगल ब्लॉक में अगर आपका लाइन ऑफ कोड 1 या 2 है तो आप इजीली उसको कर सकते हो, बट आपको ये हमेशा ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको इससे काफ़ी फायदा होगा, प्लस कोड आपका जो है रीडेबल रहता है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसको अभी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया स्विच केस क्या होता है और किस टाइप से स्विच केस चलता है, कैसे हम इसको यूज़ लेते हैं, ठीक है। और स्विच केस का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या फिर पर्सनल इंस्टाग्राम पे आके भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी या कोई दिक्कत आ रही है तो। प्लस आपको गाइडेंस चाहिए तो भी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आगे वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।